तरह से डॉक्टर साहब इजाज़त हो तो अपने उस्ताद को इनको सुनवाना चाहता हूँ। तो क्या ज़माना था, आजकल तो मैं देखती हूँ ज़रा बात पे बच्चों के माता पिताओं के इतने सवाल, इतनी शंकाएं, इतने डाउट्स होते कहना चाहिए। हमारा तो जो स्थायी सरेंडर हमारे माता पिता का हमसे ज़्यादा था। पिताजी ने कोई सवाल नहीं, समय पूछा, 4 बजे गाड़ी उठाई, खुद गाड़ी चलाई। मारुति थी उन दिनों और चौक में हम चल पड़े। मारुति में हम जब जिस चौक में पहुँचे वहाँ दरवाज़ा, गोल दरवाजे के पास गाड़ी रोक दी गई। पैदल चलते 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 गली में हम लोग पहुँचे और गली में जब हम दरवाजे से चढ़ करके ऊपर पहुँचे तो वहाँ पर एक बुजुर्ग के खांसने की, बिस्तर पर लेटने की का अक्स नज़र आया। हमारे पिताजी, हमारे गुरुजी उस्ताद राहत अली खान साहब, उनके घर का नाम था जन्नू। तो वहाँ पर सब बोले अरे जन्नू भैया आ गए, जन्नू भैया आ गए। तो उन्होंने पैर छुए और कहा खान साहब कैसे मिजाज हैं अपने उस्ताद के। वो थे अपने ज़माने के मशहूर उस्ताद अफजल हुसैन नगीना साहब, जिनके वो शागिर्द थे। उनके पास मुझे सुनाने आए थे, मुझे पता भी नहीं था। और उन्होंने कहा कि पैर छुए, इनके आशीर्वाद लो। बोले इस बच्ची को सुनवाना है। मेरी उम्र थी 19 साल की। तो उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल हो जाए। 2-4 तकिया का सहारा लेकर वे उठे। घर की कुछ औरतें आईं, उन्होंने बैठाया। खान साहब को पता था बाजा कहाँ है। उन्होंने मुझसे कहा, हुक्म दिया सुनाना शुरू को। मैंने गज़ल सुनाई। बहरहाल बड़े खुश हुए, दुआएं दी, 10 रुपये दिए। और चाय पीकर हम जब सीढ़ियों से उतरे तो मैंने देखा कि मेरे उस्ताद ने उन सीढ़ी की, जो आखिरी सीढ़ी थी, उसमें ऐसे ऐसे कर दिया जैसे मेरे उस्ताद ने किया। पता नहीं क्या था, हमने उनको देखा, मैंने भी ऐसे कर लिया और चलते चले आए। वहाँ पर नज़मा भी थी, घर में उनके साथ में उतरती हैं। इस किस्से के बहुत दिनों बाद ज़िंदगी बीत गई, मेरी शादी हो गई, बच्चे हो गए, थोड़ा बहुत नाम हो गया। और अमीनाबाद में अचानक एक औरत बुरके में मुझसे टकराई। आपको बताया मैंने किस्सा, कोरिया में बड़े किस्से बताए मैंने आपको, इसीलिए मैंने उनको देखा तो वो मुझे देख करके बोली कि अरे मालिनी आप। उन्होंने तुरंत बुरका उठाया तो मैं तो पहचान नहीं सकी। बोली पहचाना नहीं, मैं नजमा। तो मैंने देख कर कहा, बोली आप आई थी जन्नू भैया के साथ सुनाने के लिए, याद आया आपको? मैंने कहा 30 साल पुरानी। मैंने कहा बिल्कुल। बोली मुझे इतना अच्छा लगता है कि आपको इतना नाम और इतनी शोहरत मिली, और मुझे इसलिए खुशी, और ये मिलनी ही थी। आप उस दिन आपने उन सीढ़ियों का बोसा लिया था, आपने उन सीढ़ियों को चूमा जो था। ये बुजुर्ग यहाँ पर कितनी सदियों, यहाँ पर ये हमारी कितनी जो पुरखिनें थी, तवाइफें थी, यहीं रहीं, यहीं उन्होंने रियाज किया। उन सीढ़ियों का आपने सदका किया था, आपका नाम तो रोशन होना था। बात वहीं मंजरी पर आ गई है, बात मेरे उस्ताद की है। और बहुत कम इस बात का मैं जिक्र करती हूँ क्योंकि ये मेरे लिए बड़ा, इसके मायने बहुत बाद में समझ में आए। 18-19 साल को समझने की कोई उम्र नहीं थी। तो चौक में सदियों तक कलाकारों ने अपने फन से, गुरु शिष्य परंपरा से उसे संवारा है। अफसोस ये है कि जितनी मेहनत, जितनी लगन, जितनी एकाग्रता से और जितना खाक होकर के वो संगीत उस समय उन्होंने तैयार किया, ज़िंदगी के तजुर्बात देख करके जो असर आया उनके गाने बजाने में, आज उसकी कमी है। क्योंकि आज हम मंच के लिए गाते हैं, वो किसी खास के लिए गाते थे। असर बहुत अंतर है। वो बात तभी निकलती थी जब वो खास उस महफिल को सुनने के लिए आता था, कई दिन इंतज़ार करता था, वो भी करती थी। ऐसी थोड़ी इश्क की बातें ऐसी आम हुई जो ठुमरी दादरों में कह दी गई। इश्क की बात